आज हमारे साथ हैं नेहा जी। मेनोपॉज पीरियड्स से बहुत ही सफ़रिंग था मेरा। जेटीटीपी में शुरू में ही जो चक्रास पे काम होते हैं उसमें वो बैलेंस होना, उसी में मेरा जो ये प्रॉब्लम था वो पूरा निकल गया। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता कोठारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना शो हम हैं PSSM में, जहाँ हम मिलते हैं अपने सीनियर मास्टर्स से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं नेहा जी, जो केन्या में हैं और केन्या को ध्यान केन्या के सपने के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो नमस्कार नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो नेहा जी, आप पहले से ही क्या आध्यात्मिक थी कि आपका अभी कुछ ऐसे ही कुछ अचानक से ही आपको मिला? किस तरह से आप ध्यान से जुड़ी? 2.5 साल पहले की बात है। थोड़ी कंप्लेनिंग मोड में रहती थी। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी थी। लविंग हस्बैंड था, बहुत प्यारे बच्चे हैं, केन्या में रहती हूँ, सेटल्ड लाइफ है, सब कुछ अच्छा था। बट फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती थी, कंप्लेन करती थी, ऐसे जी रही थी। और उसी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा अनबन होता है, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, ऐसा सब रहता था। पर मुझे नेचुरल लिविंग अच्छा लगता था। एक दिन नेचुरल लिविंग का एक प्रोग्राम का लिंक देखा, अट्रैक्ट कर गया मुझे, ज्वाइन किया। और जैसे ही उसमें देखा कि जो मैम है, स्पीकर है, वो बता रही है कि मैं मेरे घर में कोई भी केमिकल, मतलब जैसे साबुन है वगैरह जो हम लोग हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते रहते, वो सारी चीज़ें मैं इतने साल हो गए मैं नहीं इस्तेमाल करती। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड कि हाँ यार, ऐसे भी जिया जा सकता है। तो बस ऐसे ही अटेंड करने लगी और धीरे धीरे उसमें ही ये ध्यान के बारे में पता चला कि वहाँ पे उसमें 20 मिनट का ध्यान होता था पहले, और फिर ये विजडम शेयरिंग होता था। एक बार बैठ के ट्राई किया और कुछ लगा कि यार ये तो कुछ मज़े की चीज़ है, करनी चाहिए। इस तरह से ध्यान की तरफ मेरा आकर्षण हुआ पहली बार। और फिर मुझे वही सेशंस और वही ग्रुप से पता चला कि ये ऐसे कोई ग्रुप है PMC गुजराती करके, उसमें इस तरह से सुबह में प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। सुबह 4 बजे उठ के, 3:30 बजे उठ के 4 बजे बैठ जाना, क्योंकि यहाँ टाइम जोन का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, और ध्यान करना शुरू किया। पहले ही दिन 1 घंटा ध्यान किया, जो मेरी फितरत नहीं 1 घंटा आराम से बैठने की, बट फिर भी बैठी। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि 1 घंटा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बट जो मेरे अंदर जो चेंज था वो ये था कि मुझे उस वक्त बॉडी में कुछ पेन्स होते थे, वो 70% मैंने पहले ही घंटे में निकाल दिए, और वो पेन मतलब बहुत ही कम हो गया। जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे अभी ये और आगे कंटिन्यू करना है। तो पहले ही दिन इतना बड़ा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। राइट। तो फिर आगे आपके फिर और भी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके मेडिटेशन में? फिर हर रोज़ सुबह अर्ली 3:30 बजे उठना, 4 बजे ध्यान में बैठना, रात को भी लेट सोना, 11 बज जाते, कभी 12 बज गए, 10 बजे, कोई फिक्स नहीं रहता था टाइमिंग। बट फिर भी सुबह उठ जाना, वो एक डिटर्मिनेशन आ गया था कि हाँ भाई, ये तो चाहिए, अभी इसके बिना नहीं चलेगा। ऐसे हर रोज़ सुबह 1 घंटा ध्यान करना। फिर उसके बाद में पितामह ने जो 18 प्रिंसिपल दिए हमारे PSSM के, उसका स्वाध्याय होता था, वो सुनना, उसको समझना,
उसको कैसे जीवन में उतारना है वो थोड़ा ट्राई करना, ऐसे ऐसे एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी क्या हो गया आपको, इतना जल्दी उठ जाते हो, रात को भी इतना जल्दी नहीं सोते, दिन में भी नहीं सोते, और इतनी एनर्जी के साथ आप मतलब इतना अच्छे से खुश होके रह रहे हो, मम्मा है क्या कैसे मैनेज करते हो? एंड दैट ब्रिंग्स मी रियलाइज़ कि हाँ यार ये मैजिक कर रहा है मेरी लाइफ में, और उसने और इंस्पायर किया। फिर तो हर रोज़ कंटिन्यू किया ध्यान। तो इतना बड़ा, इतना ट्रांसफॉर्मेशंस था कि हर किसी को वो दिख रहा था। यस, मेरी फैमिली मेम्बर्स देखने लगे ये चीज़। जी। तो फिर इसके बाद फिर क्या आपने और भी कुछ सेशंस किए थे, और भी कुछ क्लासेस किए आपने? मैं ये जो मतलब वर्कशॉप है वो कर रही थी, उसी दौरान मुझे JTTP के बारे में पता चला कि भाई नेक्स्ट मंथ वो शुरू हो रहा है, तो वो ज्वाइन कर लिया। अब वो ज्वाइन करने के लिए एक चैलेंज ये थी, सुबह 5 बजे था, तो मेरे वहाँ तो रात के 2:30 बजे, तो 2 बजे उठ के भी बैठती थी मैं और मुझे अच्छा लगता था नहा धो के बैठो ध्यान के लिए, तो 2 बजे उठ के भी मैं बैठ जाती थी। उसमें भी बहुत बड़ा लाइक बेनिफिट हुआ मुझे JTTP में। एवरी डे जो चक्रास हमारे जो बैलेंस होते हैं, मैं उस वक्त मेनोपॉज पीरियड्स से बहुत ही लाइक सफ़रिंग था मेरा वो टाइम, वो पीरियड मेरा ऐसा था कि बहुत ही दिक्कतें आ रही थी मेरी लाइफ में उसकी वजह से। बट JTTP में शुरू में ही जो चक्रास पे काम होते हैं उसमें वो बैलेंस होना, उसी में मेरा जो ये प्रॉब्लम था वो पूरा निकल गया। मतलब अब वो पेनफुल नहीं रहा, जो कोई भी मतलब एक ये मिरेकल है, बिकॉज आप कोई भी वुमन को पूछ लो, किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना मेडिकल साइंस में है या ना कहीं पे भी। हर एक स्त्री को वो दर्द सहना पड़ता है काफ़ी सालों तक, और मुझे 40 दिन के ध्यान में और ये JTTP में जो चक्रास पे काम हुआ उसमें से मैं पूरे वो दर्द के बाहर, उसकी जो मतलब दुख में से बाहर निकल गई। वो एक मिरेकल्स मेरी लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया। तो जो एक फिज़िकल चैलेंज जो हर एक औरत को उससे गुजरता है, तो वो आप उससे आगे निकल गई। यस। तो आपको हर एक मेडिटेशन आपको और एक आपका विल आपको इंस्पिरेशन बहुत दिया, बहुत इंस्पायर किया। यस। तो इतना इंस्पिरेशन और इतना चेंज आपने अपने अंदर देखा, तो उससे आपको और क्या लगा कि और मैं क्या कर सकती हूँ? कि आपको कैसा लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ? कभी ऐसा थॉट आया आपको? हाँ ज़रूर। अब देखो, जो हम लोग तो वैसे भी यही हमें कुछ मिलता है, खुशी मिलती है तो बांटना चाहते हैं, और हम तो PSSM के हो गए अभी तो तो सबसे पहले बांटना सीखेंगे, सेवा में आ जाएंगे। तो बस वही हुआ मेरी लाइफ में भी। जो खुशी मुझे जो मेरे परिवार को मिली, मुझे जो मतलब जो दिक्कतें मैं फेस कर रही थी उसमें से मैं बाहर निकल के वो एक स्वर्ग में रहने वाली फीलिंग्स में आ चुकी थी। सो क्यों ना ये खुशी दूसरों को दी जाए, उसके लिए प्रयत्न करें। क्या मैं ऐसा करूं कि दूसरों की ज़िंदगी में भी ऐसा स्वर्ग का एहसास हो। सो तुरंत मैं सेवा में आ गई। PM से, गुजरात से ही मैं जुड़ी थी PSSM से। सो वहाँ मैंने सर्विस देना शुरू किया, और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग भी ली। मतलब मुझे सीखने को मिला। धीरेन्द्र सर है, पूजा मैम है, और पूरी टीम है, बहुत एक फैमिली की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। और वहीं से मेरा एक टर्निंग ऑफ लाइफ आया कि पार्टिसिपेंट्स में से एडमिन में काम करना और सीखना कि कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाए, वो वहाँ मुझे सीखने को मिला। तो एक ट्रेनिंग आपकी शुरू हो गई कि ऑनलाइन अगर हम सेवा करते हैं तो उसको किस तरह से आगे लेकर जाना है। तो क्या इसका कोई फ़ायदा मिला आपको आपके आगे की लाइफ जर्नी में? हाँ, एक्चुअली पहले मैं एज ए पार्टिसिपेंट्स ध्यान कर रही थी, राइट, और मेरी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था। सर्विस में आने के बाद
वो और भी फास्ट हो गया ग्रोथ। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे। और अब ये और कुछ पसंद ही नहीं आता था। मतलब कहीं पे टाइम वेस्ट करना, किसी नेगेटिव चीज़ को देखना। पहले मैं न्यूज़ बहुत देखा करती थी, अभी टीवी चालू करना ही पसंद नहीं था। मतलब जितना भी टाइम मिलता है फैमिली को दो, और या फिर अपने आप को दो और सेवा करो, बस। उसके अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता था। ये बेनिफिट सबसे बड़ा हुआ। और वहाँ जो मुझे ये जो परिवार मुझे मिला, पूरा PSSM परिवार, और PMC गुजरात से जो मुझे ट्रेनिंग मिली, वो मुझे बहुत आगे काम लगी। क्योंकि यहाँ तो मैं ऑनलाइन सेवा दे रही थी, बट उसी में से मुझे, क्योंकि मैं अफ्रीका में काफ़ी सालों से रह रही हूँ। पहले हम लोग युगांडा में रहे हैं, फिर तांजानिया, एंड अभी ये केन्या मेरा तीसरा कंट्री है। 8 साल से मैं केन्या में रह रही हूँ। सो वहाँ के लोगों की लाइफ देखी है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, और उनको उनके बेस्ट वर्जन में लाया जाए तो वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं। बट फिर भी वो अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हैं, सो डिपेंडेंसी में जी रहे हैं। सो या उन तक भी ये पहुंचाना चाहिए। तो वहाँ के लिए फिर काम शुरू किया। तो यहाँ जो ट्रेनिंग मिली थी वो वहाँ काम लगने लगी। तो फिर अफ्रीका में आपने वहाँ पर ध्यान प्रचार किस तरह से आपने किया वहाँ? सबसे पहले तो शुरुआत की ये PSSM के जो 18 प्रिंसिपल है वो, और ध्यान के प्रोग्राम को शुरू किया सबसे पहले। मेरी मदर टंग है गुजराती उसी में, और जिसमें PMC गुजरात की पूरी टीम की बहुत सहायता मिली मुझे। वो शुरू किया एक बाजू, और फिर बच्चों के फ़िज़िकल क्लास मैंने शुरू कर दिए। ये बहुत ही जल्दी की मैं बात करूँ, लाइक जुलाई 21 में मैंने PSSM ज्वाइन किया है, पहली बार ध्यान किया है, और जनवरी में मेरे बच्चों के फ़िज़िकल क्लास शुरू हो गए थे। करीबन 5-6 महीना સુધી हमारे वो हर रोज़ एवरीडे क्लास चलते थे, 7 डेज़ अ वीक। और उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि बच्चों में क्या क्यूरियोसिटी बहुत होती है, और वो बोर भी हो जाते हैं अगर एक की एक चीज़ हो तो। सो मैं PMC हिंदी में जो ये बच्चों के लिए जो प्रोग्राम आता है ना, मस्ती की पाठशाला, शुभांगी मैम बहुत अच्छा लेती है, तो वो देख के फिर अपने आप को तैयार करती थी। वो देख के मुझे आइडियाज़ मिलते थे कि कैसे बच्चों को परोसा जाए ताकि उनको पसंद आए। और इस तरह से बच्चों के क्लास लेते लेते इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। एनिमल्स, हम लोग ना जहाँ रहते हैं वहाँ पीछे ही नेशनल पार्क है, तो मेरे घर के पीछे जो लॉन है वहाँ पे ये बच्चों के क्लास चलते थे, और शाम को उसी टाइम पे मंकीज़ बहुत सारे आते थे। सो ये सिनेरियो रहता था कि बच्चे उनको पत्थर से मारे और मंकीज़ भी इनके पीछे दौड़े, ऐसा सब होता रहता था। बट जैसे ही हमने ध्यान के क्लास किए, तीसरे ही दिन मैंने बच्चों को समझाया वननेस क्या है, ये भी हम जैसे ही है, सोल लेवल पे उनको कैसे बात करनी है, कैसे उनको प्यार देना है। तो तुरंत वो डिफरेंस देखने को मिला कि एक बाजू हर रोज़ बच्चे ध्यान कर रहे हैं और एक बाजू ये मंकीज़ खेल रहे हैं पास में ही, सेम प्लेस पर। एनिमल एंड ह्यूमंस, दे आर डोंट डिस्टर्बिंग ईच अदर एंड हार्मनी के साथ जी रहे हैं। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे वहाँ उसी वक्त हो गया। आप यहाँ से ऊर्जा के साथ गई, पत्री सर का पूरा आपके पास सपोर्ट था, तो आपको मैसेज मिल गया। अब आपका आगे का फ्यूचर वर्क क्या है? हाँ, फिर उसके बाद हमने PMC अफ्रीका यूट्यूब चैनल लॉन्च की और जूम सेशन शुरू किए। लकीली सभी मास्टर्स का बहुत सपोर्ट मिला। लॉन्चिंग सेशन में ही शंपा मुखर्जी मैम जो है, उन्होंने हम सबको ये समझाया कि हमें क्या क्यों हम लोग इस सब में जुड़े हैं, किस चीज़ के लिए चुने गए हैं। क्योंकि मैं अफ्रीका में रह रही हूँ, केन्या में रह रही हूँ, तो उस धरती के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है, वहाँ मेरी कुछ ड्यूटीज़ है और मे भी कुछ कर्माज है जो सेटल करने हैं, वहाँ के लोगों के प्रति मेरा कुछ फ़र्ज़ है, उसी वजह से मैं वहाँ हूँ। तो वहाँ के लोगों के लिए आपको काम करना है।
वो पहले ही दिन उन्होंने जो विज़न दिया, पूरी टीम बहुत ही प्यारी टीम है, सभी मास्टर यहाँ इंडिया से मुझे सपोर्ट में पहले से आए और उन्हीं की वजह से मैं ये कर पाई। उन सब का मैं तहे दिल से ग्रेटिट्यूड पे करूँगी और मैं शुरू करने की हिम्मत कर पाई इतना बड़ा काम। और इस तरह PMG अफ्रीका जैसे शुरू हुआ, शुरुआत में हिंदी सेशन शुरू किए हमने और 1 महीना भी नहीं हुआ था और इंग्लिश सेशन भी शुरू हो गए और इस तरह से हम लोकल लोगों से जुड़ने लगे। इंग्लिश सेशंस में अफ्रीकन लोग भी जुड़ने लगे और ग्लोबली सभी मास्टर्स का सपोर्ट मिलने लगा। एज इंग्लिश में मेरा उतना कैपेसिटी नहीं था कि मैं इंग्लिश सेशंस कंटिन्यू कर पाऊँ, तो जो ग्लोबली जो मास्टर्स है वो सारे सपोर्ट में आए, इंडिया से तो थे ही, और इस तरह से इंग्लिश सेशंस चलने लगे। PSSM ग्लोबल से परी मैम का सपोर्ट मिला, उन्होंने भी वर्कशॉप किए अफ्रीका के लिए और इस तरह से बस ये जर्नी शुरू हो गई PSSM अफ्रीका की। तो ऑनलाइन तो काम चालू हो गया अफ्रीका में। क्या आप फिज़िकल क्लासेस भी वहाँ पर जाकर आप कर रही थी कुछ? लकीली मैं HSS केन्या में वॉल्टियर हूँ वहाँ पे, सो वहाँ भी मुझे मौका मिला स्कूल में काम करने के लिए। तो वहाँ जो टीचर्स है, अफ्रीकन हैं टीचर्स, उनका मैंने वर्कशॉप किया और जो HSS केन्या के जो और अदर मास्टर्स हैं उनके साथ मिलके। और या इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि अफ्रीकन लोगों को लेके इस तरह से वर्कशॉप करूं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसके लिए ध्यान सिखाया और कैसे वो गुरु का रोल निभाए, अच्छे नागरिक मतलब बनाए। वो काम शिक्षकों से ही हो सकता है। तो मुझे ये मौका मिला तो मैंने टीचर्स के साथ ये शेयर किया। वो सबसे अच्छा माध्यम है। देश को अगर बदलना है तो बच्चों को ज्ञान सिखा दिया गया तो फिर तो बात ही अलग है। तो इस तरह टीचर्स का मैंने वर्कशॉप किया। उसके बाद जैसे मेरे घर पे जो काम वाली आती है, हाउस हेल्प जो है, उसको ध्यान सिखाया, उनको कराना। ब्यूटिशियन आई तो उसको ध्यान कराया। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स शुरू कर दिए थे। मौका मिला ओल्ड एज होम में जाके जो भी सीनियर सिटीज़न है हमारे, उनको ध्यान करवाने का। रेगुलर 1 इन अ वीक जाना शुरू किया। ये करते करते एक और सीनियर सिटीज़न क्लब थी, जलाराम टेम्पल है वहाँ पे, वहाँ जाने का मौका मिला। उन लोगों को सिखाया ध्यान। बहुत अच्छे, मतलब सभी की तरफ से इतना प्यार मिल रहा था और इतने खुश हो रहे थे। फिर एक एम्बोसली नेशनल पार्क है केन्या में, वहाँ भी मेरी फ्रेंड का फार्म हाउस है, तो हम लोग वहाँ मतलब विज़िट पे गए थे। तो वहाँ भी उनकी सपोर्ट से ये हुआ कि जो फार्मर, जो वर्कर्स फार्म में काम करने आते हैं, उनको बिठा दिया, एक सेशन ले लिया, उनको भी ध्यान सिखा दिया एक बार। इस तरह से जहाँ जहाँ मौका मिला, बस अभी यही एक गोल था। और फिर उन लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ते थे ताकि वो रेगुलर कर पाए। जी। हर जगह पे मैं हर रोज़ नहीं पहुंच पाऊंगी, बट एक बार उनको फिज़िकली लेके 1-to-1 टच से उनको एक बार सिखाया और फिर उनको ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा ताकि वो हर रोज़ अपनी जर्नी शुरू कर सके, और जिसमें सभी और मास्टर के सपोर्ट से चलता था। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपके पास रेडी था, फिज़िकली जाकर उनको और लॉन्ग लेवल तक वो कनेक्टेड रहें, तो वो आप ऐसे आगे बढ़ती गई। राइट। इतने कम समय में आप ध्यान कर कर सेवा में भी आ गई। इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने अंतर देखा आपने। तो आपने वहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशंस देखा आपने? पहले ये होता था, जैसे हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहते हैं ना, तो थोड़े सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं। सो मैं तो हाउसवाइफ थी, तो मैं कभी भी उन लोगों के करीब नहीं गई। मेरे घर में जो हाउस हेल्प आती है, ड्राइवर है या
जो वेजिटेबल बेच रहे उन लोगों से ही कनेक्शन में आती थी। और एक कभी उनके मतलब नज़दीक जाने का कभी मौका नहीं मिला और किया भी नहीं कुछ एफ़र्ट। बस हम अपनी लाइफ में ही रहते थे, हमारी कम्युनिटी में रहना, बस ऐसे ही जीते थे इतने सालों से। बट ध्यान में आने के बाद ये हुआ कि मुझे वहाँ के लोगों की लाइफ में मैं क्या रोल निभा सकती हूँ, मुझे क्या रोल निभाना है, वो अवेयरनेस आई। वहाँ के लोगों से मिलने लगी, उनमें सुंदरता दिखने लगी, उनके अच्छे गुण दिखने लगे और पर्सनल एक टच होने लगा। जैसे वहाँ नैरोबी से 1.5 घंटे के दूरी पर एक छोटा सा गांव है मचाकोस करके। वहाँ की औरतें पीने के पानी के लिए बहुत सारे घंटे बिताती थी, तब जाके उनको 20 लीटर का पानी भरने को मिलता था और वो अपने घर के लेके आती थी और वो पूरा दिन उनका उसी से चलता था। एक ऐसा गांव भी है जो क्योंकि नैरोबी है ना, वो ईस्ट अफ्रीका के जो बहुत सारे कंट्रीज़ से बना है, उसका इकोनॉमिक हब है। आज के ज़माने में जब हम इतनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में एक ऐसा गांव जो ऐसे इकोनॉमिक हब जैसे इतने बड़े सिटी के इतनी ही डिस्टेंस पे है, वहाँ औरतें पानी के लिए इतनी स्ट्रगल करती है, कितने घंटे इतनी डिफ़िकल्टी के साथ जाके वो पानी लेके आती है। वो सब देखा, फिर उसमें से कैसे उनको निकाला। अराइज केन्या प्रोजेक्ट चल रहा है, सो वो मैम के साथ गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ में वो विज़िट पे गई और उन्होंने जो वहाँ काम किया उससे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए वो सीखने को मिला। सो ये सारे ये अवेयरनेस आई कि ये सब मुझे देखना है, सीखना है, और वो सब मुझे दिख रहा था। पहले पता नहीं आंखें खुली थी बट देख ही नहीं रहे थे, वो अवेयरनेस नहीं थी, वो कॉन्शियसनेस आ गई और लोग इतने प्यार से मिलने लगे। चाहे कोई भी हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं ना, ऐसे वहाँ भी मुझे जो चाहिए वैसे लोग मिलने चाहिए। जहाँ भी जाओ आसान हो जाता था काम, इस तरह से हो। वाह, बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी, आपके एक्सपीरियंसेस को देखकर हमारे दर्शकों को बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा कि हर चीज़ संभव है, बस हमें संकल्प करना है और एक बार एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर सब कोई हर तरह से सपोर्ट आपको मिल ही जाएगा। मुझे मिला है और इससे ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है थॉट लेवल पे काम करना। जो आपका एक थॉट मिरेक्युलस थॉट होगा तो वो प्रकृति को वैसे ही मतलब हार्मनी में हमको जीना सिखा देगा। सो बस एक थॉट क्रिएट करना है जो हमारे हाथ में है और प्रकृति के साथ हार्मनी के साथ जीना है और अवेयरनेस में रह के जीना है हर एक पल में। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आपके हर एक एक्सपीरियंस हर एक दर्शक के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। आपने जो शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने कि सिर्फ एक मिरेकुलस थॉट के साथ नेहा जी आगे बढ़ी कि ध्यान अफ्रीका करना है और फिर हर एक स्टेप पर सारे सपोर्ट उनको मिलते गए और वो आगे बढ़ती चली गई। तो उम्मीद है आपने इनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही हम अगले मास्टर के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC